नमस्कार, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। एक सड़क हादसा और 10 गुना मुआवजा, क्या ऐसा मुमकिन है? शायद ही आपको इस बात पर यकीन हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 10 गुना मुआवजा देने की बात कही जा रही है। अब इस वायरल मैसेज का सच क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये खबर हर नौकरी पेशा से जुड़ी है। ये खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जो आईटी रिटर्न्स फाइल करता है। इस खबर का हर उस व्यक्ति से लेना देना है जो अपने घर में अकेला कमाने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज के जरिए दावा किया जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति की अचानक दुर्घटना में मौत हो जाती है और वो पिछले 3 साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हो, तो उसके पिछले 3 साल की औसत सालाना आय की 10 गुना राशि उस व्यक्ति के परिवार को सरकार की तरफ से मिलेगी। इस मैसेज को सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे। कब, कैसे और कितना, न जाने ऐसे कितने सवाल जहन में घर कर गए होंगे। हो सकता है कि अब तक आपके व्हाट्सएप पर भी ये मैसेज आ चुका हो। आप भी इस वायरल मैसेज की हकीकत जानना चाहते हो तो चलिए सबसे पहले आपको इस पूरे वायरल मैसेज के बारे में बताते हैं। आखिर इस वायरल मैसेज में क्या दावा किया जा रहा है। मेरे मोबाइल फोन में भी एक ऐसा ही वायरल हो रहा मैसेज आया है व्हाट्सएप के जरिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सीडेंटल डेथ एंड कंपनसेशन, इनकम टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड, ये हेडर है इस मैसेज का और इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए आप, अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ होती है और वह व्यक्ति पिछले 3 साल से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था, तो उसकी पिछले 3 साल की एवरेज सालाना इनकम की 10 गुना राशि उस व्यक्ति के परिवार को देने के लिए सरकार बाध्य है। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा गया है कि ज़्यादातर जानकारी के अभाव में लोग ये क्लेम सरकार से नहीं लेते हैं। जाने वाले की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन पैसा वापस मिल जाए तो परिवार का भविष्य सुचारू रूप से चल सकता है। इसमें यह दावा किया गया है कि 3 साल तक रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को ये पैसा मिलता है। इसके अलावा अगर 3 साल तक रिटर्न दाखिल नहीं भी किया गया है तो ऐसा नहीं कि परिवार को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे केस में सरकार 1-1.5 लाख रुपए देकर किनारा कर लेती है। यानी कि इस मैसेज के जरिए 3 साल तक रिटर्न दाखिल करने के लिए प्रेरित किया गया है और ये वजह बताई गई है कि अगर जो रेगुलर अर्नर है किसी भी परिवार का, अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सरकार 10 गुना राशि उसके परिवार को देगी। ये पूरे एग्जाम्पल के साथ इस मैसेज को, एक लंबा सा मैसेज है जिसको भेजा जा रहा है एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में, और लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर आपको कोई शंका है तो आप अपने वकील से, जी हाँ, अपने एडवोकेट से पूरी जानकारी ले लें। लेकिन क्या सच्चाई है इस मैसेज की? क्या वाकई ये मैसेज सच है या ये सिर्फ एक फ्रॉड है? इसकी पड़ताल हमने की। अब ये पूरा वायरल मैसेज हमारे सामने था और ये भी तय था कि अगर ये मैसेज सच्चा है तो सड़क हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार को इससे बड़ा फायदा हो सकता है। इसी सोच के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की, लेकिन जैसे ही हमने कुछ आंकड़ों पर नजर डाली तो हमारी भवें सिकुड़ गईं। हमें पता चला कि साल 2016 में सड़क हादसों के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 2015 में 1,46,000 से ज्यादा लोग सड़क पर दुर्घटना का शिकार बने। अगर मान लिया जाए कि इनमें से आधे लोग भी रेगुलर आईटी रिटर्न भरते थे, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को उन्हें कितना भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। चूंकि खबर सीधे आम आदमी से जुड़ी थी, लिहाजा हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। पड़ताल के दौरान हमारी नजर वायरल मैसेज में दिए गए एक एग्जाम्पल पर पड़ी, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर 3 साल की औसत सालाना आय 5 लाख रुपए है तो 10 गुना मुआवजे के हिसाब से दुर्घटना में मरने वाले शख्स के परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वायरल मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि एक सरकारी नियम है, लेकिन लोगों को नियम की जानकारी नहीं है। इस वजह से वो सरकार से पैसे नहीं ले पाते। पहली नजर में तो ये दलील सही लग रही थी कि कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं या कानून का फायदा नहीं उठा पाते हैं। लिहाजा हमने अपनी पड़ताल का दायरा थोड़ा और बढ़ाया।
वायरल मैसेज में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 का हवाला दिया जा रहा है। सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का विश्लेषण किया। हमें पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के तहत दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने पर मृतक के परिजन या पीड़ित मुआवजे की पिटीशन दायर कर सकता है। याचिका में दुर्घटना से संबंधित सभी तथ्य लिखित रूप से कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं। आवेदन में दुर्घटना करने वाले मोटर मालिक, चालक और बीमा कंपनी को भी पक्षकार बनाया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान मुआवजे का फायदा लेने वाले शख्स को ये साबित करना होता है कि हादसा किस गाड़ी से हुआ है, किसकी गलती थी और हादसे में क्या नुकसान हुआ है। हमारी अब तक की पड़ताल में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 का पूरा ब्यौरा सामने आ गया, लेकिन इससे कहीं भी ये बात साबित नहीं हो रही थी जिसका दावा वायरल मैसेज में किया जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से उसको इंश्योरेंस को पूरा पावर दिया गया है कि उसको किस हिसाब से कितना बेनिफिट उनको दिया जाए। तो उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होगा या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा, जो भी इंश्योरेंस होगा उसके आधार के ऊपर उसके ऊपर लिखा गया है कि कितना बेनिफिट उनको मरने के बाद मिलेगा। इंश्योरेंस का भी मेरे ख्याल से ये वायरल ही किया गया है, जो सच नहीं है। इंश्योरेंस का अपना एक्ट होता है, उसके आधार के ऊपर ही उनको इंश्योरेंस क्लेम मिला जाएगा। लिहाजा पड़ताल की अगली कड़ी में हमने वायरल हो रहे मैसेज का सबसे निचला हिस्सा खंगाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। लिखा है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 166 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। मैसेज में केस से जुड़ी याचिका का नंबर 9858 भी दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वायरल मैसेज से क्या लेना देना है। हमने अपनी रिसर्च टीम की मदद से वो फैसला ढूंढ निकाला जिसे इस वायरल मैसेज का सोर्स बताया जा रहा है। वायरल मैसेज में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला दिया गया है वो साल 2013 का है। दरअसल साल 2003 में 19 साल के नीलेश नामक के एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। नीलेश के घर वालों ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए आवेदन किया। ट्रिब्यूनल ने नीलेश की उम्र और उम्र के हिसाब से कमाई को ध्यान में रखते हुए 1,92,000 का मुआवजा देने का आदेश सुना दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 2 लाख कर दिया। लेकिन नीलेश के घर वालों ने इसे नाकाफी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए 7 लाख की मुआवजा देने का आदेश सुना दिया। साल 2013 में दिया गया फैसला भी अब हमारे सामने था, लेकिन इसका 10 गुना मुआवजा देने वाले वायरल मैसेज से क्या कनेक्शन है, यह अब भी साफ नहीं हो रहा था। इतना तो तय था कि हमारी पड़ताल सही दिशा में थी, लेकिन जांच को अभी भी कोई मुकाम नहीं मिल पा रहा था। लिहाजा अब हमने एक ऐसे एक्सपर्ट की मदद ली जिन्हें आयकर और उनसे जुड़े मामलों की अच्छी जानकारी थी। ये बिल्कुल गलत है जो भी वायरल हो रहे मैसेजेस। इंश्योरेंस क्लेम के हिसाब से जो उनकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है, उसी के बेस पे IRDAI जो है वो उनको फिक्स करती है क्या अमाउंट उनको मिलना है, बट ना कि ऐसा है कि 10 टाइम्स मिले किसी को भी जो एक्सीडेंट डेथ होती है। जितने भी लोग गुमराह हो रहे हैं, इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि ये सब जो बात है 3 साल का आप IT रिटर्न करोगे और फिर आपको 10 टाइम क्लेम मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस बात पे ध्यान ना दीजिए। हमारी अब तक की जांच में सामने आ गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है और न ही कोई ऐसा कानून है जिसके तहत 3 साल इनकम टैक्स फाइल करने पर 10 गुना मुआवजा मिले। तो न्यूज नेशन की पड़ताल में वायरल मैसेज पूरी तरह से गलत साबित हुआ। टीम न्यूज नेशन। एक्सीडेंटल डेथ पर 10 गुना मुआवजे का क्या सच है वो तो अब आप जान चुके हैं, लेकिन अब आप सोचिए कि क्या कोई मरने के बाद जिंदा हो सकता है। यकीनन आप कहेंगे नहीं, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और इस विषय को इस तस्वीर ने फिर से गर्म कर दिया है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि एक शख्स 3 मिनट तक मुर्दा रहने के बाद एक बार फिर जिंदा हो गया। अब इस तस्वीर का सच क्या है, आइए पड़ताल करते हैं। क्या मौत को धोखा देना मुमकिन है? क्या जिस्म छोड़ने के बाद वापस आ सकती है रूह?
क्या मौत के 3 मिनट बाद इंसान हो सकता है जिंदा? ये सवाल हमारे नहीं है, न ही न्यूज नेशन ऐसा कोई दावा कर रहा है। हम तो सिर्फ उस मैसेज से आपको रूबरू करा रहे हैं जो सोशल मीडिया में लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। जिनके पास भी ये वायरल मैसेज पहुंच रहा है वो इसका सच जानना चाहते हैं। आखिर क्या है मरकर जिंदा होने के वायरल मैसेज की हकीकत? इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए। वायरल मैसेज कहता है कि ये इंसान मौत के बाद उठ बैठा। सोशल मीडिया के अलावा न्यूज पोर्टल और अखबारों में भी मौत के बाद जिंदा होने की खबर सुर्खियां बटोर रही हैं। शमशान घाट, कब्रिस्तान या मोक्ष का द्वार, कहते हैं मरने के बाद इंसान का आखिरी पड़ाव यही होता है। वायरल मैसेज में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक अमेरिका के रहने वाले वॉल्टर स्नोबॉल ने न सिर्फ मौत को मात दी बल्कि मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद लोगों से उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। ये वायरल हो रहा मैसेज वाकई हैरान कर देने वाला है। न्यूज नेशन की टीम ने इसकी पड़ताल की। वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि 57 साल के विलियम्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तकनीकी तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन 3 मिनट के बाद उन्होंने आंखें खोल दी। हैरानी की बात यह है कि इन 3 मिनट में विलियम्स के साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने वो पूरी कहानी बयां की। मसलन मेडिकल स्टाफ उन्हें बार बार झटके दे रहा था। जैसे ही झटके बंद हुए एक महिला उन्हें लेकर जाने लगी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि विलियम्स ने जो कहानी बताई मेडिकल स्टाफ ने ठीक वैसा ही मौत के बाद उसके साथ किया था। सवाल यह है कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? पड़ताल की पहली कड़ी में कई धर्म गुरुओं से बात की गई। मकसद ये जानना था कि क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसी किसी घटना का जिक्र है। प्राण निकल जाता है तो आपने देखा होगा कि जब 24 घंटे उनके शरीर को रखा जाता है तो कोई न कोई उसके पास बैठा होता है, यानी किसी को बैठाया जाता है, अकेले शरीर को नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा ये प्राण तत्व है, अभी भी इसके जो है शरीर से आसक्ति छोड़ती नहीं, वो उसकी परिक्रमा करती है। धर्म गुरु का दावा हमारी पड़ताल का केवल एक पक्ष है। जिस आईसीयू में विलियम्स ने दम तोड़ा उस अस्पताल के स्टाफ की गवाही को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा पड़ताल की आखिरी कड़ी में हमने मेडिकल साइंस की मदद ली, जिसके मुताबिक किसी भी मरीज को क्लिनिकली डेड कब घोषित किया जाए इसका फैसला पूरी तरह से डॉक्टर पर ही निर्भर करता है। लेकिन मरीज को क्लिनिकली डेड घोषित करने से पहले डॉक्टर उसके दिमाग की ठीक से जांच करते हैं, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाया जाता है। जांच के दौरान अगर दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन के कोई संकेत नहीं मिलते हैं तो मरीज को क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया जाता है। तो क्या विलियम्स को क्लिनिकली डेड घोषित करने वाले डॉक्टर से कोई चूक हुई? इसका जवाब हमें एक डॉक्टर से ही मिल सकता था। मेडिकल प्रोफेशनल के नाते अगर मैं बताऊं तो एक शख्स जिसकी की ब्रेन डेथ हो चुकी है, ये संभव नहीं है कि वो दोबारा से जिंदा हो जाए। क्योंकि अगर उसका हार्ट रुक चुका है और हार्ट के रुकने की वजह से खून का दौरा भी रुक चुका है जो कि ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्रेन को, और उसकी वजह से ब्रेन की डेथ भी हो चुकी है, ऐसी स्थिति के बाद में दोबारा से जिंदा होना जो है वो असंभव है। मौत के बाद जिंदगी यानी पुनर्जन्म की तस्दीक करता है, लेकिन विज्ञान इसे हमेशा नकारता रहा है। हालांकि इस मामले में पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि एक मृत घोषित हो चुके शख्स ने 3 मिनट बाद आंखें खोल ली। विज्ञान की थ्योरी कहती है कि जिसका कोई आधार नहीं उसका अस्तित्व नहीं। हालांकि जैसा विलियम्स के साथ हुआ वैसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। कई बार मौत के बाद हार्ट को पंप करने से धड़कनें वापस लौट आती हैं, लेकिन ऐसा कम ही मामलों में देखने को मिलता है। टीम न्यूज नेशन। खबरों का पंचनामा में एक और वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें बच्चे की पुकार सुनकर मर चुकी मां के जिंदा होने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे चमत्कार माना जा रहा है। लोग मां से लिपटकर रो रहे बच्चे में दिव्य शक्ति देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बच्चे को तड़पता देख मौत के बाद मां जिंदा हो गई। लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं।
बताया जा रहा है कि ये हांगकांग के एक हॉस्पिटल की तस्वीर है। दावा ये कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई थी। परिवार वाले यहाँ तक कि डॉक्टर भी हार मान चुके थे। हर कोई हैरान परेशान था। तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसे चुप कराने की सारी कोशिशें नाकाफी लगने लगीं। तभी नर्स बच्चे को उस महिला के पास ले गई जिसकी कुछ देर पहले मौत हो चुकी थी। मां के चेहरे से लिपटकर नवजात फूट फूट कर रो रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी जीवनदायिनी अब इस दुनिया में नहीं है। अचानक महिला के होठों पर हलचल होने लगी। एकाएक आंखें खुल गई। हर कोई दंग था। बच्चा चेहरे से लिपटकर रो रहा था। माँ उसे दुलारने लगी। शौक में होते हैं, उनको रिवाइव करवाने के लिए किसी तरह का स्टिमुलस देते हैं। तो बच्चे का रोना या बच्चे का टच करना एक उस माता के लिए एक स्टिमुलस का काम कर गया और वह फिर से पूरी अपनी कॉन्शसनेस गेन कर सकती। यानी मेडिकल साइंस की माने तो महिला भी मौत के मुंह में नहीं गई थी, वो सिर्फ कोमा में थी और बच्चे की रोने की आवाज से उसकी तंद्रा टूट गई। न्यूज नेशन की पड़ताल में ये सामने आया कि इस तरह की घटना आम है। सांसें थम जाने के बाद भी सांसों का वापस लौटना मुमकिन है। लेकिन जो सोशल मीडिया चमत्कार मानकर इस वीडियो को फैला रहा है, वो चमत्कार का दावा खोखला है। मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसा अक्सर ही होता है। टीम न्यूज नेशन। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफर यहाँ कभी नहीं थमता।